नमस्कार दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से युद्ध छिड़ गया है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 जब ज्यादातर इजराइल के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, सुबह का टाइम था। उस टाइम इजराइल डिफेंस सिस्टम की तरफ से रेड सायरन की आवाज सुनाई थी और उसके कुछ ही टाइम बाद इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट की वर्षा होने लगी। अब इजराइल डिफेंस सिस्टम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो रॉकेट था वो 2000 से 2500 की संख्या में थी, लेकिन वही हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि वह रॉकेट 5000 की संख्या में थी। लेकिन खास बात यहाँ पर यह आती है कि इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है और हवा में जाकर ही रॉकेट को निष्क्रिय कर देता है, मतलब वहीं पर ध्वस्त कर देता है, जिससे इजराइल के कुछ लोग तो बच गए, लेकिन यह भी पूरी तरह से नाकाम रहा। कुछ ही यह काम कर पाया, कुछ नाकाम रहा, जिसकी वजह से इजराइल के कई शहरों पर ज़्यादा से ज़्यादा रॉकेट की वर्षा हुई और कई लोगों की जान चली गई। आपको बता दूं कि वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और आम नागरिक की भी उसमें जान चली गई। अब चलिए इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूं कि आखिरकार सबसे बड़ा रीजन क्या है, हमास क्यों फिलिस्तीन इजराइल के ऊपर इतना ज्यादा वार कर रहा है और आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल गुरु, आप सभी को बता दूं ना कि यह मामला हमास की तरफ से ही उठाया गया है। सबसे पहले इजराइल के ऊपर हमास ने ही आक्रमण किया है और आक्रमण का सबसे बड़ा कारण आपको बता दूं ना कि जो जेरूसलम में अलास्का मस्जिद है, 2 साल पहले वहां पर एक घटना हुई थी। उस अलास्का मस्जिद में कुछ मुस्लिम के साथ अत्याचार किया गया था और वो इजरायलियों के द्वारा किया गया था। साथ ही आपको बता दूं कि ये जो इजराइल और फिलिस्तीन है ना, फिलिस्तीन का ज़्यादातर हिस्सा इजराइल में चला गया है। इजराइल ने उस पर कब्जा कर लिया है, वहाँ पर इजरायली मिलिट्री फोर्स रहते हैं। साथ ही इजराइल की तरफ से यह भी नया नियम लाया गया है कि ये जो फिलिस्तीन है, इनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रहेगा, ना ही ये नेवी रख सकते हैं, ना ही मिलिट्री फोर्स रख सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा दबाव सहने के बाद से हमास जो ग्रुप है वो आतंकवादियों का ग्रुप बताया जा रहा है, इसने इजराइल पर हमला कर दिया और इजराइल पर हमला करने के बाद से इजराइल के कई शहरों को ध्वस्त कर दिया और इजराइल को इस बारे में पता भी नहीं चला कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है। क्योंकि आपको बता दूं कि इजराइल की जो रॉ एजेंसी है ना, वो सबसे नंबर 1 मानी जाती है। उनको हर एक चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि हमारे साथ होने वाला क्या है, क्या हो सकता है। लेकिन इस बार उनको थोड़ा सा भी भनक नहीं लगी और वो इजराइल को बचाने में नाकाम रहे। इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने आकर लोगों के सामने एक रेड सिग्नल दिया और कहा कि जंग की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी को सतर्क रहने का जरूरत है। और वहीं आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, हमास के सैनिक इतना आनन फानन में आ गए हैं ना कि इजराइल के अंदर घुस गए हैं। इजराइल की कई मिलिट्री बेसिस पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है। और इतना ही नहीं, इजराइल के आम नागरिकों और बच्चों को भी हमास ग्रुप के द्वारा मारा जा रहा है और उनके सर भी कलम किए जा रहे हैं। इतना नहीं, आपको बता दूं कि इजराइल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। एक लड़की को अर्धनग्न अवस्था में हमास ग्रुप के लोग नचा रहे हैं और गाड़ी में भर कर ले जा रहे हैं। आप सभी को बता दूं कि इसको देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अभी हाल ही में फिलिस्तीन का दौरा किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ गलत हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार अपने देश के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि उनके देश का जो मणिपुर राज्य है ना, अभी भी धधक रहा है, अभी भी जल रहा है। वहाँ पर शांति की बात नहीं की जा रही है, बल्कि अन्य देशों में जाकर ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और शांति वार्ता करेंगे और आपके साथ युद्ध भी लड़ेंगे। और जानते हैं इतना ज़्यादा इजराइल के प्रति प्यार क्यों दिखाया जा रहा है हमारे देश की तरफ से? क्योंकि इजराइल ने कारगिल युद्ध में हमारा साथ दिया था। अब प्रेम दिखाया जा रहा है, ये तो सही बात है, लेकिन एक बार अपने घर की स्थिति भी देख लीजिए, उसके बाद से ही बाहर वाले की स्थिति को सुधारने की बात कीजिए। इस बात से कितने लोग सहमत हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन आपको बता दूं कि हमारा देश जो इंडिया है ना, अब वह इजराइल के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो गया है। ताकि देखिए, अब ये धीरे धीरे वार ना हो सकता है कि विश्व युद्ध में ना फैल जाए, क्योंकि आपको बता दूं कि हमास ग्रुप का तालिबान अब सपोर्ट करने लगा है और अन्य लोग भी, इराक भी तालिबान का सपोर्ट करने लगा है, जिसके बाद से देखिए धीरे धीरे ये और देशों तक फैल सकता है। और जब ये पावरदार देशों में पहुंच जाएगा ना, तो उसके बाद से अब क्या होगा, आगे का अंजाम तो आपको पता ही होगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है कि छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर करिए। और हाँ, आपको बता दूं कि आपको बता दूं कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध इस टाइम भी जारी है और अब इजराइल फिलिस्तीन के हमास ग्रुप पर अपना अटैक कर रहा है और दिखा रहा है कि आखिरकार उन्होंने बिना बताए जो अटैक किया था उसका अंजाम क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अनट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा टेक केयर, दुबई, जय भारत। लेकिन हाँ, यदि आपने अभी तक ट्रेंडिंग विद यस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरु सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि जो भी अपडेट हो उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचाते रहे। तब तक के लिए टाटा टेक केयर, दुबई, जय भारत।